वाराणसी को पीएम मोदी का मेगा तोहफा, 14,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। वाराणसी में पीएम मोदी का भव्य रोड शो देखा गया। भारी संख्या में जुटी लोगों की भीड़, सभी ने लगाए जय श्री राम के नारे। वाराणसी में बना काशी संकुल कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पीएम का भव्य स्वागत। सीएम योगी ने पीएम को भेंट की गौ माता की प्रतिमा। वाराणसी को करोड़ों की सौगात देने के बाद में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। बोले, आप लोगों ने 10 सालों में मुझे बना दिया बनारसी। राहुल गांधी के युवाओं को नशेड़ी कहने वाले बयान पर पीएम ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की युवराज ने काशी को गाली दी है। इंडी पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कहा, इंडी गठबंधन फैलाता है भेदभाव। विपक्ष को चुनाव के समय याद आते हैं दलित और आदिवासी। विपक्ष पर हमलावर हुए पीएम मोदी। कहा, परिवारवादी किसी का विकास नहीं चाहते, कुछ लोग स्वार्थ की तरह राजनीति करते हैं। पीएम मोदी ने संत रविदास की जयंती के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। कहा, इस दिन बनारस मिनी पंजाब जैसा दिखता है। संत रविदास की जयंती कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा, प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिलना सौभाग्य की बात है। वाराणसी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम मोदी। कहा, युवा देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई दी। कहा, प्रतियोगिता में शामिल सभी छात्र बधाई के पात्र हैं। पीएम मोदी ने कहा, काशी का बदल रहा स्वरूप। काशी सर्व विद्या की राजधानी। काशी का स्वरूप और सामर्थ्य संवर रहा है। काशी में विकास को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, 10 साल में हुआ काशी का विकास। आज काशी में विकास का उत्सव है। चौतरफा बजा विकास का डमरू। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, महादेव के आशीष से हो रहा काशी का विकास सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं काशी, बल्कि जनचेतना का केंद्र भी है। सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, काशी में पीएम मोदी का स्वागत है। पीएम कर रहे हमारा मार्गदर्शन। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने की काशी की तारीफ। बोले, काशी मंदिरों का शहर। संदेश खाली के बरमजूर बटाला में महिलाओं का हंगामा। डीजी एडीजी के पहुंचने के बाद में जताया विरोध। अपनी जमीन पर मांगा मालिकाना अधिकार। महिलाओं ने टीएमसी नेता अजीत मैती पर जमीन हड़पने, अत्याचार और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। पुलिस से की गिरफ्तार करने की मांग। पीड़ित महिलाओं ने सुनाई आपबीती। कहा, विरोध करने पर पुलिस कर रही ज्यादती। पति और बच्चों को हिरासत में लेकर अपने साथ लेकर गई। बंगाल के बेरमाजूर में ग्रामीणों ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ किया प्रदर्शन। लोगों से संदेश खाली की घटना को लेकर आक्रोश है। संदेश खाली पहुंचे बंगाल के डीजीपी। हंगामे के बाद में संदेश खाली पहुंचे अधिकारी। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने पर हुआ था हंगामा। टीएमसी नेता अजीत मैती के घर पर स्थानीय लोगों ने किया हमला। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एडीजी। स्थानीय लोगों की बातचीत की उन्होंने। संदेश खाली पहुंची एनएचआरसी की टीम। पीड़ित महिलाओं से बातचीत की। पूरे बंगाल में माहौल तनावपूर्ण है। संदेश खाली में धारा 144 का बढ़ा दायरा। ब्लॉक 1 और 2 में एक साथ 4 लोगों के जमा होकर बात करने पर रोक। बढ़ाई गई सख्ती। हिरासत के बाद में लॉकेट चटर्जी को कोलकाता पुलिस मुख्यालय लेकर गई टीम। संदेश खाली जाने के दौरान हिरासत में ले गई थी बीजेपी सांसद। संदेश खाली मामले को लेकर सुरक्षा सख्त। साइंस सिटी के बाहर भारी पुलिस तैनात की गई। संदेश खाली के कराची पारा में विरोध प्रदर्शन। संदेश खाली हिंसा को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने शेख शाहजहां के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की मांग की। शाहजहां शेख के 5 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कोलकाता के हावड़ा और विजयगढ़ में ईडी के ताबड़तोड़ छापे पड़े। संदेश खाली मामले के मुख्य फरार आरोपी शाहजहां शेख को ईडी का नोटिस। ईडी ने जारी किया चौथा समन। 29 फरवरी को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ के लिए तलब किया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ नया केस दर्ज। जमीन कब्जाने और वसूली का केस दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ईडी का बड़ा एक्शन। पार्थ अप्रतिम सेन गुप्ता के आवास पर छापेमारी की गई। पश्चिम बंगाल में एक्शन में ईडी की टीम। कोलकाता के विजयगढ़ में कारोबारी अरुण सोम के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के करीबियों पर एक्शन जारी है। सहयोगी अरुण सेन गुप्ता के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की रिहाई। कल कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली थी जमानत। संदेश खाली में रिपोर्टिंग के दौरान हुई थी गिरफ्तारी। रिहाई से पहले रिपोर्टर की बशीरहाट लोअर कोर्ट में पेशी की गई थी। सोमवार को रिपोर्टिंग के दौरान ममता पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
संदेशखाली हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, संदेशखाली का मामला बेहद संवेदनशील है। सुधांशु त्रिवेदी ने अपने बयान में कहा, प्रताड़ित महिलाओं को नहीं मिला इंसाफ, बंगाल में महिलाओं पर हो रहा अत्याचार। बीजेपी डेलीगेशन रोके जाने पर सुधांशु त्रिवेदी ने जताई नाराजगी, बोले ममता सरकार बेहद असंवेदनशील है। 2 दिवसीय बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 1 मार्च को आरामबाग और 2 मार्च को कृष्णानगर में रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, राहुल की याचिका की खारिज। 2018 में अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। कर्नाटक में मंदिर पर टैक्स लगाने के फैसले पर सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कहा सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है विपक्षी अभियान, जनता देगी इसका जवाब। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, बोले जन विश्वास यात्रा के तेजस्वी के साथ मंच पर दिखा शार्प शूटर। खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी की मौत पर पंजाब सीएम मान का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिजनों को देंगे 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, मृतक की बहन को नौकरी देने की भी बात कही। सपा कांग्रेस के गठबंधन पर बोले कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी, कहा गठबंधन को लेकर लोगों में उत्साह। सीएम मनोहर लाल ने पेश किया हरियाणा का बजट, सदन में 1.89 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। किसानों, युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया।